हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. The question is equipotential at a great distance from a collection of charges whose total sum is not zero are approximately. ठीक है, एक collection of charge है जिसका total sum जो है वो zero नहीं है और वो equipotential जो है उससे एक ग्रेट डिस्टेंस पर है, बहुत ज्यादा दूर है. तो वो इक्विपोटेंशियल का जो शेप होगा वो किस तरह का होगा ये आपको बताना है. ठीक है, तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो ये कह रहे हैं कि सपोज मैंने कोई एक सरफेस ले लिया जिसके अंदर मेरे बहुत सारे चार्जेस हैं. ठीक है, कुछ प्लस क्यू हैं, माइनस क्यू हैं, प्लस क्यू हैं, माइनस क्यू हैं, माइनस क्यू, इस तरह से हैं. और इनका जो सम है वो जीरो नहीं है. जीरो नहीं है तो हमने एज्यूम कर लिया कि इन सारे चार्जेस का जो कलेक्शन ऑफ चार्जेस हैं इनका सम जो है हमारा वो किसके इक्वल है, किसी चार्ज क्यू के इक्वल है. ठीक है, ये हमने एज्यूम कर लिया है. अब इससे एक ग्रेट डिस्टेंस पे, मतलब बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर, सपोज ये हमने ले ली आर डिस्टेंस और ये जो आर डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा दूर है. इस आर डिस्टेंस पर क्या है, कोई हमारे पास एक इक्विपोटेंशियल है. ठीक है, तो अब क्या होगा, इतनी ज्यादा दूर पर जब यहां से हम इतने सारे चार्जेस को देखेंगे तो चूंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो हमें ये जो कलेक्शन ऑफ चार्ज है वो एक पॉइंट चार्ज की तरह दिखाई देगा. तो हम इतने सारे कलेक्शन ऑफ चार्ज को, कलेक्शन ऑफ चार्जेस को हम कंसीडर कर सकते हैं, कंसीडर एज पॉइंट चार्ज. क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने की वजह से जब हम यहाँ से इस बहुत ज़्यादा वाली डिस्टेंस से जब इतने सारे चार्जेस को देखेंगे इतनी डिस्टेंस से तो ये जो कलेक्शन ऑफ चार्जेस है वो एक पॉइंट चार्ज की तरह दिखाई देगा. ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, पॉइंट चार्ज की तरह कंसीडर कर सकते हैं, कंसीडर एज पॉइंट चार्ज. ठीक है, कंसीडर एज पॉइंट चार्ज. और रीजन क्या है कि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो हमने क्या किया, डिस्टेंस की तरह. इसका मतलब अब ये एक पॉइंट चार्ज है तो मतलब अब ये जो बनेगा डायग्राम वो कुछ ऐसा बनेगा, या इसको मैंने कंसीडर कर लिया पॉइंट चार्ज है. ओके, ये क्यू हो गया और ये इससे आर डिस्टेंस है और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है. तो मतलब यहाँ से इस डिस्टेंस पर भी सेम रहेगा पोटेंशियल, यहाँ भी सेम रहेगा, यहाँ भी सेम रहेगा क्योंकि पॉइंट चार्ज है. तो इससे आर डिस्टेंस जहां जहां भी है सब पे पोटेंशियल जो होगा वो क्या रहेगा, सेम. ये आर है, ये भी आर थी, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है और ये भी आर है. तो इन सब इस पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस किसी भी डायरेक्शन में आर डिस्टेंस से पोटेंशियल जो हो रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा. और अगर मैं इन पॉइंट्स को आपस में जोड़ दूं, इन पॉइंट्स को अगर मैं आपस में क्या कर दूं, जोड़ दूं, तो अब ये देखिए ये वाला जो सरफेस है ये हमारा सरफेस क्या हो जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा. क्योंकि यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल जो है वो सेम है आर डिस्टेंस पर. तो अगर मैं इन सबको ज्वाइन कर दूं तो ज्वाइन करने के बाद जो सरफेस बना है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा. और ये शेप जो है वो किसकी शेप है, स्फीयर बन रहा है ये. तो इसका मतलब जो शेप होगी हमारी वो क्या होगी, स्फीयर शेप में होगी. और स्फीयर शेप के लिए जो पोटेंशियल होता है वो किस तरह से दिया जाता है, दैट इज गिवन एज के क्यू अपॉन आर. यही होता है. तो हमें पता चल गया है कि जो बहुत सारा कलेक्शन ऑफ चार्जेस है वो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा अगर बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है इक्विपोटेंशियल्स. और ये जो होगा वो एक स्फीयर की तरह बिहेव करेगा और उस स्फीयर के लिए जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा, के क्यू अपॉन आर आएगा. ओके, तो दैट मीन्स हमारा जो ए ऑप्शन है स्फीयर्स, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.